प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की दिव्य उपस्थिति में उनकी स्तुति, उनकी आराधना, उनकी प्रशंसा करते हैं। वो हमारा मुक्तिदाता ईश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर है और हमें अपनी शिक्षा से मार्ग दिखाने वाला ईश्वर है। आइए हम उनके वचनों को सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 14 से लेकर 21 तक। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि शिष्य रोटियां लाना भूल गए अपने साथ और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। और उस समय प्रभु उनसे कहते हैं, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। तो जब प्रभु खमीर की बात करते हैं तो उनको लगा कि वे रोटी लाना भूल गई, इसलिए प्रभु उनको चेतावनी दे रहे हैं, प्रभु उनको उस चीज की याद दिला रहे हैं। प्रभु कुछ और शिक्षा देना चाह रहे थे, शिष्य कुछ और समझ रहे थे। तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम लोग खाने पीने की बात को लेकर क्यों चिंता करते रहते हो? क्या तुम अब तक नहीं समझे हो? तो क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते हुए भी तुम नहीं देखते हो और कान रहते हुए भी तुम नहीं सुनते हो? जब 5,000 लोगों को खिलाया था तो आप लोगों ने खुद रोटियों के टुकड़े बटोरे थे, कितने टोकरे भरे? उन्होंने कहा 12। और जब 7,000 लोगों को हमने खिलाया तो कितने टोकरे भरे थे? वो बोले 7। तो प्रभु कह रहे हैं, देखो तुम्हारे खाने पीने की जो चिंता है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। प्रभु कहते हैं संत मत्ती अध्याय 6 वचन 25 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है? क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं है? तो प्रभु कहते हैं हमारा ये जीवन जो है वो भोजन से बढ़कर है। अपना जीवन सिर्फ भोजन करना ही नहीं है, हमारा शरीर सिर्फ कपड़े पहनाने के लिए नहीं है। प्रभु कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते, ना लूनते और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। और खेत के फूलों को देखो, प्रभु उन्हें सजाता है। सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में भी उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता, तो तुम किस बात की चिंता करते हो? इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम आंख रहते हुए भी नहीं देखते, कान रहते भी नहीं सुनते हो। मेरी बात को समझो। तो प्रभु उन्हें क्या बतला रहे थे? प्रभु उन्हें आगाह कर रहे थे फरीसियों और हेरोदियों के खमीर से बचने के लिए। ये 2 कैटेगरी के लोग बड़े खतरनाक लोग थे। प्रभु कहते इनसे बचे रहो, इनके खमीर से बचो, यानी उनके प्रभाव से बचो, उनकी संगति से बचो। अब उनका खमीर क्या था? उनकी समस्या क्या थी? फरीसियों का खमीर उनकी धार्मिक शिक्षा। जैसा कि हम पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 उसका वचन 12, हम देखते हैं, तब शिष्य समझ गए कि यीशु ने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। उनकी
शिक्षाओं से, उनकी शिक्षाओं में अब क्या परेशानी थी? उनका पाखंड, उनका धोखा और दिखावा। जैसा कि हम पढ़ते हैं संत लूकस की 12:1 में हम पढ़ते हैं, उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। तो वे कपटी थे। उस खमीर से प्रभु उन्हें सावधान रहने के लिए कहते हैं। प्रभु आगाह करते हैं कि वे कपटीपन से, पाखंड से दूर रहें। और प्रभु आगे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। जो तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुनाया जाएगा, और जो तुमने एकांत में फुसफुसा कर कहा वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। प्यारे साथियों, हमारे अंतिम न्याय में ऐसा होगा। जो कुछ भी आपने अंधकार में, जो कुछ भी आपने छिप कर किया है, आपने समाज से नजरें छिपा करके किया है, वो सबके सामने प्रकट किया जाएगा। एक विश्वासी के लिए प्रभु के ये शब्द आनंदित करने वाले होने चाहिए, उन्हें आशान्वित करने वाले होने चाहिए, क्योंकि एक विश्वासी ऐसा काम नहीं करेगा जिसके लिए उसे अंतिम न्याय के समय शर्मिंदा होना पड़े। आज यदि आपसे कहा जाए आपके सारे काम सबों के सामने उजागर किए जाएंगे, तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके कोई भी काम ऐसे नहीं होने चाहिए जो दूसरों के सामने उजागर करने पर आपको शर्मिंदगी महसूस हो। हमारा जीवन पारदर्शी होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। फरीसियों की तरह बाहरी दिखावा अलग, और हमारा अंदरूनी जीवन, हमारे अंदरूनी मनोभाव, अंदर पाखंड, अंदर कचरा भरा पड़ा है, और बाहर दुनिया को हम दिखाते हैं कि हम संत हैं। प्रभु कहते हैं सब कुछ उजागर हो जाएगा। इसलिए जब इस दुनिया में रहते हैं तो अंदर और बाहर से हम में समानता होनी चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। सदूकियों के खमीर से भी सावधान रहने के लिए प्रभु कहते हैं। सदूकियों का खमीर क्या था? सदूकी आधुनिक सोच रखने वाले थे, वे उदारवादी लोग थे, वे तत्कालीन फिलॉसफी, तत्कालीन दर्शन शास्त्र को मानने वाले लोग थे, आधुनिक चीजों को तुरंत अपनाने वाले लोग थे। उन्हें धार्मिक चीजों और यहूदी धर्म संहिता से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। वे हर चीज के साथ समझौता कर लेते थे। तो ऐसे लोग भी खतरनाक हैं। ये एक दूसरे एक्सट्रीम के लोग हैं जिन्हें प्रभु के वचनों से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु के वचनों को वे घोल घाल करके पूरा उसको अपने हिसाब से अपनी नई थ्योरी बनाते हैं, अपना नए सिद्धांत बनाते हैं, अपने हिसाब से प्रभु के वचनों को वे उनकी व्याख्या करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन देते हैं। हमें ऐसा भी नहीं बनना है। प्रभु ने जो कहा है, संहिता में जो लिखा है, प्रभु के वचनों में जो लिखा है, प्रभु के आदेश हैं, उनका अक्षरशः पालन होना चाहिए। आइए प्यारे साथियों, आज प्रभु की इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारें। हम न फरीसियों की तरह बने, न सदूकियों की तरह, और न ही हेरोदियों की तरह बने, बल्कि हम बने प्रभु यीशु के समान, जिन्होंने जो कुछ भी प्रीच किया, जिन्होंने जो कुछ भी अपने वचनों में कहा, अपने जीवन में उन्होंने वैसा ही करके भी दिखाया। उन्होंने क्षमा का पाठ पढ़ाया तो क्षमा किया भी, उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया तो प्रेम किया भी, उन्होंने बलिदान का पाठ पढ़ाया तो बलिदान किया भी। हम प्रभु यीशु के समान बने। आमीन।